एक दिन जंगल में रहने वाला एक सियार जिसका नाम था गोम्या बहुत ज्यादा भूखा था। सुबह से वह इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। पेड़ों के बीच घूमते घूमते उसके पांव थक चुके थे और पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। धीरे धीरे वह जंगल के किनारे तक पहुंच गया। वह जगह वीरान थी, जहां जमीन पर टूटे फूटे हथियार बिखरे पड़े। यह वही मैदान था जहां कुछ दिनों पहले भयंकर युद्ध हुआ था। सेनाएं जा चुकी थी, पर उनके निशान, ढालें, तलवारें और टूटी गाड़ियां अब भी वहां पड़ी थी। गोमिया सावधानी से आगे बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक अजीब सी ढम ढम की आवाज आई। वह डर के मारे उछल पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह आवाज आखिर कहां से आ रही थी? उसने सोचा, अरे नहीं, कहीं कोई राक्षस या योद्धा तो नहीं बचा यहाँ। डर से उसका शरीर कांपने लगा। वह भागने ही वाला था कि उसके मन में दूसरा विचार आया। बिना जाने भाग जाना बुद्धिमानी नहीं है। पहले देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे कांपते कदमों से वह आगे बढ़ा। वह झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर देखने लगा। आवाज पास आती जा रही थी। कुछ ही दूर पर उसने एक बड़ा सा डमरू जैसा युद्ध ढोल देखा, जो एक पुराने पेड़ के नीचे रखा था। तेज हवा चल रही थी और पेड़ की लंबी डालियां उस ढोल से टकरा रही थी। हर बार जब डालियां उससे रगड़ खाती तो गहरी धम धम की आवाज गूंज उठती। गोमिया ने इससे पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी, इसलिए उसने ढोल को एक जानवर समझ लिया और उसे मारने के लिए उसके ऊपर कूदने लगा। कूदने की वजह से ढोल नीचे लुढ़क गया। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है। इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है। इसे खाने से बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में नाखून गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ नाखून से ढोल को फाड़ना चालू किया। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब ढोल में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसमें रक्त, मांस, मज्जा थे ही नहीं। अब गोमिया को सच्चाई समझ आ गई। वह आवाज किसी राक्षस की नहीं, बल्कि हवा और पेड़ की डालियों की थी। वह मुस्कुराया। उसके दिल का डर पूरी तरह मिट गया। वह आगे बढ़ा, ढोल के पास पहुंचा और सूंघ सूंघ कर चारों ओर देखने लगा। ढोल के पीछे उसे कुछ खाने पीने की चीजें मिली। थोड़ा सा मांस, सूखी रोटियां और एक मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी था। भूख से बेहाल गोमिया ने तुरंत खा लिया। उसका पेट भर गया। चेहरे संतोष झलक उठा। अब वह पेड़ के नीचे जाकर आराम से लेट गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। हवा में ठंडक भरने लगी। गोमिया ने आकाश की ओर देखा और सोचा, कभी कभी डर सिर्फ हमारी कल्पना होता है। अगर हम साहस रखें तो सच्चाई उतनी डरावनी नहीं होती। वह मुस्कुराया, अपनी फूली हुई पूंछ से चेहरा ढककर आंखें बंद कर ली और पेड़ की छाया में मीठी नींद में खो गया। गोमाया की इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि बिना जाने किसी चीज से डरना नहीं चाहिए और बिना सच्चाई जाने किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए या फिर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सच्चाई को जानो, समझो, तो भी डर भी मिटेगा और बुद्धिमानी भी बढ़ेगी। और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।